बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी ये है एक्सटर्नल कॉजेज़ ऑफ डिप्रिसिएशन के हवाले से। और आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है। आपको बताया था दो तरह के कॉजेज़ होते हैं डिप्रिसिएशन के, एक होता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है। जो इंटरनल हैं वो दो थे, एक आपका वेयर एंड टियर और एक डिप्लीशन। और जबकि एक्सटर्नल में तीन है: ऑब्सोलेसेंस है, फ्लक्स ऑफ टाइम और एक्सीडेंट। अब ये क्या है? ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? एसेट विच इज इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर but becomes obsolete due to change in technology or change in taste or change in the working environment is said to be depreciated under obsolescence। समझ लगी है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एसेट विच इज इन द वर्क प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन या प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर, ये बहुत अहम बात है। ऑब्सोलेसेंस से एसेट की वर्किंग कैपेबिलिटी पर असर नहीं होता है। एसेट हो सकता है जैसे पहले काम कर रहा था अब भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी डिप्रिशिएट हो गया। हाँ बिल्कुल, एसेट की वर्किंग कैपेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं आता ऑब्सोलेसेंस पर। हाँ, जैसे पहले था बिल्कुल वही काम दे रहा है, जिस काम के लिए था वो काम भी कर रहा है, नया भी हो सकता है, पुराना भी नहीं है, फिर कैसे डिप्रिशिएट हो गया? हाँ डिप्रिशिएट हो जाता है, बट बिकम्स ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब अब वो यूज में नहीं रहा ड्यू टू तीन रीजन है: चेंज इन टेक्नोलॉजी, या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई; चेंज इन टेस्ट, या तो टेस्ट चेंज हो गया; चेंज इन द वर्किंग एनवायरमेंट, या उसका वर्किंग एनवायरमेंट चेंज हो गया। इज सेट टू बी डेप्रिशिएटेड। तो इस तरह एसेट जो है वो डेप्रिशिएट हो गया अंडर ऑब्सोलेसेंस। किस कॉज की वजह से? ऑब्सोलेसेंस के कॉज की वजह से। अब आप यहां पे देखो, चेंज इन टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। आपको पता है पहले फैक्स मशीन होती थी, बल्कि फैक्स को छोड़ो, पहले एक होता था ना, वो एक डाकिया होता था ना, डाकिया, डाकिया से पहले एक कबूतर होता था, उसको चिट्ठी दी जाती थी, वो चिट्ठी छोड़ के आता था, गलत बंदे के यहाँ छोड़ आता था। उसके बाद क्या हुआ कि चेंज हुआ, डाकिया आ गया। डाकिया उसको उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, डाकियों को रिप्लेस करने के लिए आपके पास फैक्स आ गई, फैक्स को रिप्लेस करने के लिए आपके पास ईमेल्स आ गई, उसके बाद व्हाट्सएप और बहुत सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स आ गए। क्या हुआ? टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। अब तो कोई कबूतर को यूज़ नहीं करता है, अब डाकिया को भी कोई खास इस्तेमाल नहीं है सिवाय सरकारी जो कोरेस्पॉन्डेंस होती है उसके अलावा। अब तो कोई ईद पे कार्ड नहीं भेजे जाते, अब तो कोई एक दूसरे के यहाँ जो है वो लेट फ़ोन किया, कॉल मिलाई, उसको अता पता पूछ लिया, देख लिया, समझ लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो फैक्स है वो कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता था, दूसरे के पास भी फैक्स होती थी, आपके पास फैक्स होती थी, तो आपके तो इससे क्या कर सकते थे? शेयरिंग कर सकते थे इन्फॉर्मेशन का, डॉक्यूमेंट्स आप शेयर कर लेते थे। अब आप ईमेल कर दो, डिस्टर्ब क्यों करना? पेपर भी बचेगा और फिर उसका कुछ नुकसान भी है, यानी पेपर का यूज़ होना। तो हो सकता है आपको पेपर को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो आप पेपर क्यों यूज़ कर रहे हो? अब उससे क्या होगा कि ये एक नहीं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर देयर हु आर एक्चुअली यूजिंग द पीस ऑफ द पेपर। तो कितना पेपर इस्तेमाल होता होगा और उसकी क्या होगी? डिमांड बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए पेपर कहाँ से बन रहा है? पीछे से दरख्त कट रहे हैं और उसके लिए यूज़ हो रहा है वहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि उसका यूज़ कम किया जा सकता है और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सेव किया जा सकता है इस एक छोटी सी एक्टिविटी की वजह से। जैसे एटीएम होता है ना, कभी आप एटीएम जाओ ना, उसमें आप देखा है कभी एटीएम के अंदर ऐसे टोकरी भरी पड़ी होगी, भाई क्या अब आपको जरूरत नहीं है उसको प्रिंट लेने की, तो क्यों प्रिंट ले रहे हो? अब प्रिंटिंग इंक भी यूज़ हो रही है, उसके बाद ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, समझ में तो नहीं आता है। अब वो क्या होता है, आप किसी एटीएम में चले जाओ, क्या होगी? टोकरी भरी पड़ी होगी, वो छोटे छोटे कागज उन टोकरी किसी काम के नहीं, बिल्कुल किसी काम के नहीं। वो रद्दी वाला के पास भी नहीं जाता है, वो क्या होता है? कूड़ा। उसमें से जो कूड़ा उठाने वाले वो उठा के जाता है, वो भी उठा के नहीं जाता है। छोटी छोटी पर्चियां हैं, वो क्या होगा? बारिश आएगी, गीला मिला होके गंद पड़ा रहेगा इधर उधर। एनवायरमेंट खराब हो रहा है, हम ह्यूमन बींग्स का, हम लोगों का खराब हो रहा है। जो हम इस धरती पर, इस जहान पर हम रह रहे हैं, हम लोगों का एनवायरमेंट खराब हो रहा है। हमें सोचने की बात है। ये बताने का मकसद क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई और आपका ऐसा अब वो फैक्ट्स कोई यूज नहीं करता है। अब अगर वो हो सकता है काम बिल्कुल वही कर रहा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से अब उसको कोई यूज नहीं करता है, हम ये कहेंगे कि वो क्या हो गया? ऑब्सोलीट हो गया। वो क्या हो गया? ऑब्सोलीट हो गया, यूज में नहीं रहा है। दूसरी मिसाल आप ले लो, जैसे वीसीआर थे ना, वीसीआर, वीसीआर के बारे में आपको पता है? वीसीआर होते थे वो बहुत बड़ी डब्बी होती थी कैसेट वाली, उसके अंदर एक रील होती थी जो कि ऑडियो कैसेट्स भी होती थी, वीडियो कैसेट्स भी होती थी, आपने देखा होगा।
अब वो आजकल तो सीडीज डीवीडीज का जमाना आ गया, उसके बाद डीवीडीज से भी आपके पास वो ब्लू रे, और उसके बाद आगे यूएसबी, और यूएसबी के अलावा भी अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया, ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस है, उसके ऊपर आपके पास सारा कंटेंट है, देख लो, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत सारे कारोबार को उसने, नई टेक्नोलॉजी ने पिछले वाले बहुत सारे कारोबार को, बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी उस चीज को ऑब्सलीट कर दिया है, यूज में नहीं रही है। और आने वाले दिनों में मजीद कुछ चीजें जो है वो चेंज होने वाली हैं। हर 20 साल के बाद एक मेजर शिफ्ट आता है, हर 20 साल के बाद टेक्नोलॉजी के अंदर एक मेजर शिफ्ट आता है। अब जिस तरीके से जमाना बन रहा है ना, अब 20 साल पे भी नहीं रहा है, अब 10 साल पे भी नहीं रहा है, अब 5 साल के अंदर एक मेजर शिफ्ट आ जाता है, हर अगले 5 साल के अंदर एक मेजर शिफ्ट आ जाता है। यही तो वजह है कि जितने नए स्टार्टर्स हैं, जितने नए कारोबार हैं, वो 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। अब जब बंद हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्वेस्टमेंट जाती है, और फिर जहन काम भी नहीं करता है कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चल नहीं पाए, जो ट्रेंड चल रहा था उसके साथ चल नहीं पाए, खत्म हो गया। आ जाइए नेक्स्ट चीज की तरफ हम चलते हैं। यानी क्या हुआ कि वीसीआर अब कोई इस्तेमाल नहीं करता है। अच्छा, वीसीआर की टेक्नोलॉजी आज भी महंगी है सीडी डीवीडी से, अगर हम उसको कंपेयर करें सीडी डीवीडीज के साथ, डीवीडी प्लेयर के साथ, तो उसकी टेक्नोलॉजी आज भी महंगी है। वीसीआर कोई आज बंदा कहे ना कि भाई मैं वीसीआर की एक बिजनेस शुरू करने लगा हूँ, ओके हाँ पर बहुत अच्छी बात है, बिजनेस में बहुत फायदा है। अच्छा कौन सा करोगे भाई, मैं भाई वीसीआर की कंपनी लगाने लगा हूँ, वीसीआर बनाऊंगा और दुनिया को सेल करूंगा, जबरदस्त हो गया, कोई लेगा ही नहीं तेरे से। वीसीआर कौन यूज करता है, पागल हो गए आप, कौन करता है यूज वीसीआर कोई करता है, कोई बंदा यूज नहीं करेगा, ठप हो जाएगी पहले दिन से ही, खर्चा बहुत आएगा। ऐसा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अब काम तो वो करेगा, काम बिल्कुल करेगा, लेकिन अब उसका वो इस्तेमाल नहीं रहा है, लोकल वो यूज नहीं रहा है। हो सकता है कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी उसको यूज कर रही हो सकता है कुछ फिल्म मेकर्स उसको यूज कर रहे हो, लेकिन लोकल जो पर्सन था ना, यानी ऑडियंस बहुत कम हो गई, उसके कस्टमर्स बहुत कम हो गए। अब सीधा सीधा शायद कुछ चंद बड़ी इंडस्ट्रीज हो सकता है उसको मैग्नेटिकली डेटा को स्टोर करने के लिए उसको यूज करती हो, लेकिन बहुत कम हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब ये एसेट क्या हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। क्या वर्किंग कैपेबिलिटी पर फर्क पड़ा? नहीं, इसका मतलब टेक्नोलॉजी चेंज, टेस्ट चेंज हो जाने की वजह, यानी कोई चीज थी अब आपका, यानी पहले वो यूज होती थी, उसका इस्तेमाल भी था, उसके लिए बहुत सारे एसेट इस्तेमाल भी होते थे, लेकिन अब आपको पता है ना, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, खाने पीने का टेस्ट चेंज हो गया। टेस्ट के चेंज हो जाने की वजह से भी आपका एसेट ऑब्सोलीट हो जाता है, या वर्किंग एनवायरमेंट चेंज हो जाने से भी आपका एसेट ऑब्सोलीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखो कि जो कंप्यूटर्स हमारे पास यहाँ पे स्क्रैप में आते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, इनके अंदर, अब वो बाहर वाला तो यूज करता नहीं है, अब वो जो स्क्रैप बचता है उसके पास, उसके लिए वो ऑब्सोलीट है, हमारे लिए फिर भी वो नई चीज है। चलो हम ये मिसाल नहीं लेते हैं, आप शहर की, अपने ही एक कंट्री के अंदर अपने शहर और गांव की मिसाल ले लीजिए। गांव में अभी भी कंप्यूटर नहीं पहुंचा है, बहुत सारे गांव के अंदर अभी भी कंप्यूटर नहीं पहुंचा है। लोगों के पास मोबाइल फोन आ गए हैं, उसके बाद 3G 4G आ गए, लेकिन वो कंप्यूटर्स जिस हालत में है ना, जैसे होता है कीबोर्ड, वो सिस्टम अभी भी हमारे गांव के स्कूलों में चले जाए, कहीं कंप्यूटर आपको लैब नहीं मिलेगी। वैसे तो गवर्नमेंट का बड़ा एक होता है ना प्रोसीजर की ये रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन गाँव के अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगी, ना कंप्यूटर लैब होगी, ना बहुत से सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारों के अंदर आपको ये लैब, कंप्यूटर की लैब और बाकी जो लैब्स होती हैं, जो बायो लैब्स होती हैं, नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, अगर हो भी सही तो कराने वाला कोई काम करने वाला बंदा नहीं होगा, तो ऐसे ही वेस्टफुल वो मटेरियल रहेगा, और बजाय के वो यूज नहीं हुआ, पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन उनके लिए तो नहीं है। अब पहली बार गांव में कंप्यूटर चला जाए तो क्या होता है, अगला तो यार क्यों कंप्यूटर रखा हुआ है। जैसे पहली बार कोई भी चीज जिसने अब देखनी है ना, हो सकता है वो 100 साल पुरानी है, जिसने आज देखनी है ना, तो वो कहेगा वाह यार इसके पास ये चीज है, ऐसा है ना। लेकिन अब गांव के लोग, अब उसके अंदर भी बहुत सारा जो चीज थी इंफॉर्मेशन, अब उनके पास पहुंचने के बाद वो बहुत ऊपर निकल चुका है। एनी हाउ, ये है चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एक एनवायरनमेंट में एक एसेट काम कर रहा है, दूसरे एनवायरनमेंट में वो ऑब्सोलीट है। एक में काम कर रहा है और एक में वो ऑब्सोलीट है। हो सकता है मेरे पास कोई चीज जो मेरे पास काम कर रही है लेकिन दूसरे एनवायरनमेंट में वो ऑब्सोलीट हो सकता है दूसरे के पास वो काम कर रही हो लेकिन तीसरे के पास वो ऑब्सोलीट हो। एक के पास जो चीज आ रही है ना, वो दूसरे के पास जरूरी नहीं है कि उसके पास वही आए, फर्क है इसके अंदर। आ जाइए नेक्स्ट हम देखते हैं, कहते हैं जी फॉर एग्जांपल ओल्ड मशीन बिकम्स ऑब्सोलीट ऑन द इन्वेंशन ऑफ द मोर इकोनॉमिक एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन। क्या क्या इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास ज्यादा इकोनॉमिक और सोफिस्टिकेटेड मशीन है ना, उसने क्या कर दिया है, ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर दिया है। अब ओल्ड मशीन कोई नहीं लेगा, अब नई लेटेस्ट जो मशीन है, नई जो जिसके अंदर ज्यादा फीचर्स, मोबाइल फोन आते हैं ना, तो क्या होता है, अब आईफोन जो पुराना हो गया उसको तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि अच्छा इसकी क्या जरूरत है। अब नए नए टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें आती जा रही हैं, तो पहले वाला उसका जो है वो इस्तेमाल कम होता जा रहा है, लेकिन किसी के लिए अभी भी है। यानी अब वो बटनों वाला मोबाइल, कोई CPN मोबाइल थे ना, वो आपको यूज नहीं करता है। अब एंड्रॉइड का जमाना है, अब हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कुछ और नई टेक्नोलॉजी के अंदर शिफ्ट आए और ये भी
रिप्लेस हो जाए। तो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या करता जा रहा है, रिप्लेस हो रहा है। अब जैसे आपने देखा होगा कि वो प्रोजेक्टर यूज़ करते थे, अब वो प्रोजेक्टर मोबाइल के अंदर लाने के लिए, लॉन्च करने के लिए कुछ किस्म के मोबाइल्स बनाए जा रहे हैं, यानी पूरा का पूरा प्रोजेक्टर आपका मोबाइल के अंदर ही होगा। आपको क्या करना है, प्रोजेक्टर अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, मोबाइल आपकी जेब में, उसी का प्रोजेक्टर बनाओ, स्क्रीन के ऊपर आप उसको जूम करके देखना चाहो, कहीं पर आप बैठे हुए हो, बड़ी स्क्रीन में देखना चाहते हो, आपका दिल कर रहा है, मोबाइल जेब से निकाला, उसको रखा, जितना दूर रखोगे बड़ी पिक्चर आएगी, नजदीक करोगे छोटी पिक्चर हो जाएगी। आप घर के अंदर बैठे हो, पूरा सिनेमा हॉल आपकी जेब के अंदर है। यानी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और ट्रेंड लोगों का चेंज हो रहा है और नई चीजों की तरफ लोग जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि पिछले वाला जो एसेट है वो ऑब्सोलीट होता चला जा रहा है और इसी को ऑब्सोलेसेंस कहते हैं और ये कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन है, जिसे हम कहेंगे एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर द फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर तो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ना सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, ना थर्ड का, ना फोर्थ का। फिफ्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन कहीं अब थर्ड के भी यूज हो रहे होंगे, कहीं हो सकता है आपके पास फोर्थ जनरेशन है वो मोस्टली यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या होता जा रहा है, जितना एडवांस कंट्री होगा, जितना एडवांस एक सिटी होगा, उसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट एसेट्स और रिसोर्सेज होंगे, और जो लेस एडवांस होगा या डेवलपिंग कंट्री होगा या अंडर डेवलप्ड होगा, कम आपके पास रिसोर्सेज होंगे और जो होंगे वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। यही तो फर्क है इस चीज के अंदर। एक चीज एक के लिए बेकार है, दूसरे के लिए बेकार नहीं। हम घर के डब्बों की मिसाल ले लें कि दूध का आया, दूध में से आपने दूध का डब्बा है, उसमें से आपने दूध निकाला, डब्बा बेकार हो गया। हमारे लिए बेकार है लेकिन किसी के लिए वो बेकार नहीं है। जैसे ही आप उसको अपना कूड़ादान के अंदर फेंकते हो ना, तो क्या होता है, डस्टबिन के अंदर लोग आते हैं ना, अब वो क्या करेंगे, उसमें से खोलेंगे, उसमें से डब्बे डुब्बे जो उनको प्लास्टिक या जो चीज़ इस तरह की गत्ते की या कागज़ की कोई मिलती है तो उसमें से साफ करके वो ले जाते हैं। वो क्या करते हैं, रद्दी वालों को देते हैं और उससे उनका रोजगार चल रहा है। हमारे लिए जो चीज़ बेकार है, जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी बेकार हो, लेकिन ये है कि हमारे ये इसका मतलब पर्सपेक्टिव की बात है, एंगल की बात है, किसके लिए कोई चीज़ बेकार है, किसके लिए काम की है, फर्क पड़ेगा। दूसरा, ये बात आपको समझ लगी होगी, दूसरा है फ्लक्स ऑफ टाइम। एक होता है वक्त, एक लिमिटेड टाइम के लिए एक चीज़ आपको दी जाती है, अगर वो टाइम उसका पास ऑन हो जाएगा, गुजर जाएगा, तो उसका मतलब वो चीज़ आपके इस्तेमाल में नहीं रहेगी। टाइम गुजर गया, चीज़ आपके इस्तेमाल में 5 साल की एक चीज़ मिली है तो 5 साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट लेना है। हो सकता है छठे साल में बिल्कुल वो आपकी उसके अंदर कैपेसिटी हो, वर्क उसकी बिल्कुल वही प्रोडक्टिविटी हो, अच्छा काम कर रही हो, सेम पेस के साथ काम कर रही हो, लेकिन छठे साल आपके पास वो ना रहे, इसका मतलब आपके लिए वो डेप्रिशिएट हो गई। फ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब एक वक्त का गुजर जाना, उसके बाद आपका एसेट डेप्रिशिएट हो जाता है, आपके हाथ से निकल जाता है। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट ऑन अकाउंट ऑफ जस्ट पैसेज ऑफ टाइम, जस्ट पैसेज ऑफ टाइम की वजह से जो एसेट जस्ट पैसेज ऑफ टाइम की वजह से एसेट डेप्रिशिएट हो गया, फ्लक्स ऑफ टाइम कहलाएगा। Is called depreciation under a flux of time. For example, we took a leasehold land for 1 lakh for 5 years. Leasehold land हमने 1 लाख की 5 साल के लिए लिया है. It means that either we use or not, it would be depreciated fully after 5 years. हम इस्तेमाल करें या हम इस्तेमाल ना करें, 5 साल के लिए लीज होल्ड आपने 1 लाख पे कर दिया, लीज होल्ड लैंड आपके पास आ गई है। अब आप 5 साल के अंदर अंदर से बेनिफिट लेना चाहो तो ले सकते हो। छठे साल आपको बेनिफिट आपको नहीं देगी, किसी दूसरे के दे दे। अगर आपने इसका बेनिफिट दोबारा लेना तो पेमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। सिंपल बात आपको क्लियर है, समझ आ गई होगी। यानी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर एक एसेट का इस्तेमाल करना है, अगर वो टाइम गुजर गया तो बस निकल जाएगी। ये टिकट वाला हिसाब है। टिकट आपने ली ना, एक्सपेंडिचर है आपका। अब आपको 8 बजे का टाइम था, 8 बजे आपने पहुंचना है, आप पहुंच रहे हो ना 8:30 या 5 मिनट भी लेट और वो पंक्चुअल है, 8 बजे एग्जैक्ट निकल जाते, तो आप 8:01 पे पहुंचे हो ना। तो जापान है ना, जापान, उसके अंदर आपको समझ ना, उसके अंदर वो बहुत टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत पक्के हैं, बहुत पक्के हैं जापानी, बेहतरीन किस्म का वो अपना टाइम को मैनेज करते हैं। और 1 मिनट का लेट मतलब वाकई बंदा लेट है। लेट समझते हैं, LATE, लेट यानी मरहूम के साथ लगाया जाता है। बहुत पंक्चुअल है टाइम के एतबार से जापानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आपको बेनिफिट लेना है, बस निकल गई, लारी छूट गई तो गई, तब बैठ के गाना गा सकते हो, क्या हुआ जो लारी छूटी, लेकिन कोई फर्क नहीं आएगा, लारी वापस नहीं आएगी। लास्ट वाला, एक्सीडेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट ऑन अकाउंट ऑफ सम एबनॉर्मल रीजन। ये एबनॉर्मल एक्सीडेंट से नाम से जाहिर है, कोई भी ऐसी अनहोनी, यानी आपके पास आग का लग जाना, या वैसे नॉर्मली जो आपके रोड एक्सीडेंट होता है उसके ऊपर मशीनरी है, जो भी आपका आ रहा था, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हुआ तो बेकार हो गई, अब वो यूज में तो नहीं रहेगी ना, तो ये एक्सटर्नल है, ये नॉर्मली नहीं होता, लेकिन ये हो गया, एसेट डेप्रिशिएट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एन एसेट डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, फ्लड, अर्थक्वेक और सम एक्सीडेंट, ये कहलाएगा। तो ये 3 हैं कॉजेज आपके, एक है ऑब्सोलेसेंस, एक फ्लक्स ऑफ टाइम है और एक एक्सीडेंट है। ये 3 एक्सटर्नल हैं और 2 आपके पास इंटरनल है। इंटरनल के अंदर एक आपके पास वेयर एंड टियर, एक डिप्लीशन, और इसके अंदर ऑब्सोलीट यानी ऑब्सोलेसेंस और फ्लक्स ऑफ
टाइम और एक्सीडेंट। ये 5 कॉजेज हैं डेप्रिसिएशन के। ओवरऑल 2 हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और कॉजेज से क्या मुराद है कि एसेट को डेप्रिशिएट करने के पीछे वजह क्या है। ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।